डियर प्लीज़ मेरी बात सुने। मैं अग्रेसिव हरगिज़ नहीं हो रहा। मैं जस्ट आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं बैरून मुल्क नौकरी के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने तकरीबन मुल्क से 12 साल बाहर गुजारे हैं और इन 12 सालों में मैं मैक्सिमम 12 महीने अपने घर में रहा हूँगा। तकरीबन हर पाकिस्तानी जो बंदा मुल्क से बाहर है उसकी यही हालत है, वो साल में 1 महीना घर रह सकता है। अगर इस हिसाब से मैं 30 साल मुल्क से बाहर रहता हूँ तो इट्स मीन मैं 30 साल में से 30 महीने अपने फैमिली अपने घर में गुजारूंगा। और मान लेते हैं कि 30 साल बाद मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए, बट इस सारे प्रोसेस में मैं किधर गया? मैंने अपनी जवानी नहीं जी, बीवी बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजारा, अपने बच्चों की तरबियत मैं नहीं कर पाया, माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाया, दोस्तों के साथ उठ बैठ नहीं पाया, अपने मुल्क से दूर रहा। अच्छा, वालदैन की और अपनों की खिदमत तो दूर की बात है, जो बैरून मुल्क होते हैं वो अपनों के मरने पे जनाजे पे पहुंच जाएं, वो इसको भी बड़ी खुशकिस्मती समझते हैं कि हम जनाजे पे पहुंच गए हैं। खिदमत तो दूर की बात है। और इन द एंड 25-30 साल मुल्क से बाहर गुजारने के बाद जब बंदा घर लौट के आता है उसको पैसे की ज़रूरत नहीं होती। उस टाइम उसको 2 टाइम की रोटी और मेडिसन की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है 60 साल के ज़यीफ़ के लिए पैसा किस काम का। 2 टाइम की रोटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस उम्र में, 60 साल की उम्र में, 3 टाइम आप हज़म नहीं कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माजिद शबीर और आपसे मुखातिब हूँ चकवाल गोट फार्म से। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गोट फार्मिंग की बजाय हम मोटिवेशनल प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। तो यूँ समझ लें कि जैसे नमाज़ पढ़ने से पहले आप नीयत करते हैं और नीयत करने के बाद पूरी तवज्जो से नमाज़ पूरी करते हैं, इधर उधर भटके बगैर। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप पहले नीयत कर लें कि आपको गोट फार्मिंग करनी है या नहीं, और नीयत करने के बाद बगैर इधर उधर भटके आप पूरा ध्यान और पूरी जान लगा दें और इसमें कामयाब हो जाएं। और यकीन करें, जब आपने एक बार नीयत कर ली कि करना क्या है, तब आप सब कुछ सीख भी जाएंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। तो पहला स्टेप नीयत का इरादा करने का है। मेरी कोशिश है कि शायद मेरी वीडियो देखकर कोई इरादा कर ले, हिम्मत पकड़ ले। हम नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह गोट फार्मिंग को हर एंगल से कवर करेंगे ताकि नए आने वालों को गोट फार्मिंग से मुतल्लिक पूरी इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग मिल सके। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस टाइमली आप सब तक पहुंच सकें। अच्छा, आज का प्रोग्राम टॉपिक कोई प्लान नहीं था, सडनली मेरे कुछ दोस्त आ गए, उन्होंने भी इसकी रिक्वेस्ट की। और जो पहले हमने जॉब और बिज़नेस पे वीडियो शेयर की थी उसको भी तकरीबन 50,000 लोगों ने देखा, और उसमें से भी काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, मुझे मैसेजेस भेजे कि इस पे मज़ीद कोई प्रोग्राम करें। तो चलें आज इसी को डिस्कस करते हैं कि गोट फार्मिंग या कारोबार कैसे बेहतर है बैरून मुल्क नौकरी करने से। अच्छा, मैं यहाँ बताता चलूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट कीमती चीज़ जो होती है ज़िंदगी में वो टाइम होता है, और परदेश में रहने वाला अपनी ज़िंदगी देकर पैसा कमाता है, और जब पैसा आ जाता है ज़िंदगी नहीं रहती। आपके माँ बाप नहीं रहते, आपके बच्चों का बचपन नहीं रहता, आपकी बीवी बूढ़ी हो जाती है, आपके दोस्त यार आपसे जुदा हो जाते हैं, आप अपना इलाका, खुशी गमी सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ एक पैसा कमाने वाली मशीन, बल्कि एटीएम मशीन बन के रह जाती है। आप महीने के महीने उससे पैसे निकालते हैं और घर भेज देते हैं, ये आपकी ज़िंदगी है। परदेसी बंदा जब 1-2 साल बाद घर वापस जाता है तो उसे सबकी शक्लें तब्दील मिलती हैं। बच्चे बड़े हो गए होते हैं, जो जवान है वो बूढ़े हो गए होते हैं, और इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि वो जब वापस आता है मुल्क से, आते टाइम घर वालों को कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, 2 साल बाद फ़लाँ महीने में आऊँगा। इससे बड़ी ज़्यादती और क्या हो सकती है। इतना मजबूर है कि 2 साल बाद उसको आना है, वो अपनी मर्ज़ी से आ जा भी नहीं सकता। अच्छा, जब हम परदेसी छुट्टी जाते हैं तो घर वाले भी मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं, आपकी सही गलत हर बात मानते हैं कि 10-15 दिन के लिए आया है, जो कहता है सुन लो, और दूसरा पैसे भी तो देता है। मैंने बहुत सारे परदेसी लोगों से डिस्कस किए है, जब वो 30-35 साल गुजारने के बाद मुल्क वापस लौटते हैं तो उनके बच्चे भी उनकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी आदत नहीं होती है। वो कुछ दिन बाद कहने लगे कि अब्बा बाहर ही ठीक था। हर वक्त रोकता है, टोकता है, ये ना करो वो ना करो। बीवी भी अब इतनी इज़्ज़त नहीं करेगी क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं और पैसे भी नहीं कमाते। ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी आपको हज़म नहीं होंगी, क्योंकि जब आप परदेश से आते थे तो आपको मिनिस्टर जैसा प्रोटोकॉल मिलता था, जो अब वापस आने पर नहीं मिलेगा। आप कुछ दिन तो इन सब लोगों से लड़ेंगे कि मैंने आपके लिए ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजार दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट सब ने यही कहना है कि आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। फाइनली दिल बर्दाश्ता होकर आपने एक कोना पकड़ लेना है, बैठ के सोचते रहना है कि मेरे साथ हुआ क्या है, मैंने क्या किया है। इस दौरान लोग आपको पागल नहीं तो कम अज़ कम
ये कहना ज़रूर शुरू कर देंगे कि बूढ़ा खिसका हुआ है, इसकी बातों में ज़्यादा ध्यान ना दिया करें। आखिरकार लोगों के बिहेवियर, रवैयों को सोचते सोचते आप हकीकत में पागल हो जाएंगे और अपने खालिक हकीकी से जा मिलेंगे। ये है परदेसियों की ज़िंदगी की स्टोरी, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। जो परदेश में रहते हैं वो मेरी बातों को अच्छी तरह समझ रहे होंगे, क्योंकि जिस पे गुजरती है वही जानता है। अब आप मुझे बताएं, अच्छा फ़ैसला क्या है? एक तरफ पैसा, सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा है, और दूसरी तरफ ज़िंदगी जिसमें माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बीवी है, दोस्त यार हैं, अपना मुल्क है, सब कुछ है। अल्लाह ताला ने हमें इतने अजीम लीडर्स दिए थे जिनकी वजह से हमें अपना मुल्क मिल गया, बट उसके बाद बदकिस्मती से हमें इतने बेज़मीर लीडर्स मिले हैं कि हम उस मुल्क में रह नहीं सकते। हमें काम के लिए, रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर आना पड़ता है, जबकि हमारा मुल्क वसाइल से माला माल है। बट हम पागलों की तरह जिए फलां बस नारे लगाने के काबिल हैं, और यही हमारी औकात है। जिस दिन करप्ट लीडर्स को आपने जूते मारना शुरू कर दी, उस दिन आपको कमाने के लिए मुल्क से बाहर नहीं आना पड़ेगा। ये करप्ट लीडर्स अपनी औलाद की गैर मौजूदगी में इलाज तक नहीं करवाते, और ईमानदारी से परदेश में एक मेहनत मजदूरी करने वाला गरीब इंसान अपने माँ बाप के जनाजे पे नहीं पहुँच सकता। आप कभी तजर्बे के तौर पर 1 घंटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अराइवल और डिपार्चर में गुजार लें, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि परदेश में रहने वाले और उनके घर घर वाले किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। ये सारी बातें करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मेरे परदेसी भाई आज ही नौकरी छोड़ दें और अपने मुल्क वापस चले जाएं। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आज से प्लानिंग करें और बाहर रहते हुए कोई छोटा सा काम अपने मुल्क में शुरू कर दें, ताकि कुछ अरसे बाद अपने मुल्क वापस आने के काबिल हो जाएं। आई मीन कि इतने वसाइल हो जाएं कि आप वापस आ जाएं, क्योंकि 30 साल बाद भी आपको पाकिस्तान वापस जाकर कोई ना कोई काम करना पड़ेगा गुजारा करने के लिए। तो आज से क्यों ना शुरू किया जाए। सबसे अहम चीज़ जो है वो है आपकी डायरेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पिंडी की तरफ मुंह करके चलना शुरू कर दें और आपकी ख्वाहिश कराची पहुंचने की हो, आप जितनी भी जान मार लें आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत है। तो सफ़र शुरू करने से पहले अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें। आप जैसा सोचेंगे, जैसा चाहेंगे, अल्लाह ताला उसी से आपको नवाजेगा। तो बड़ा सोचें, बड़ा ख्वाब देखें। जब देने वाले ने कोई हद, कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो हम खुद को क्यों लिमिटेड करें। बिजनेस हो, एजुकेशन हो या नौकरी हो, सक्सेस आपको उस फील्ड में मिल जाएगी, बट देखना ये है कि जिसकी जस्तजू आप कर रहे हैं या जो ख्वाब आप देख रहे हैं उसकी अहमियत, वैल्यू क्या है। अगर आपकी ख्वाहिश पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना या टाई वाली नौकरी हासिल करना, जिसे आप वाइट कॉलर कहते हैं, या आप बिज़नेस इस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं कि चलो सुकून होगा, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, तो भाई आपके ख्वाब बहुत छोटे हैं। दुनिया में बहुत कुछ है। काम ऐसा सिलेक्ट करें कि अगर आप मंजिल पर पहुंच जाएं तो आप अपने और अपने घर वालों के साथ साथ ख़ानदान, मोहल्ले, गांव, शहर और माशरे के लिए फ़ायदा मंद साबित हों। मेरे ख्याल में ख्वाब कम अज़ कम इतना सा तो देखना चाहिए, अदरवाइज़ रोटी मुश्किल या आसान हर कोई कमा ही लेता है। मैं नौकरी और एजुकेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, प्लीज़ इसे दूसरी साइड पर मत लेके जाइएगा। मगर आप दुनिया के अमीर और कामयाब तरीन बिजनेसमैन की स्टोरीज़ पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि जब उनकी उम्र के लड़के कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा रहे थे, वो उस टाइम मंडी, मार्केट और बाज़ार में पहुंच गए। लोगों ने उन पर तंज किया, तनकीद की और उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र के लड़के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, किताबें उठा के कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा रहे थे, और वो मंडियों में, बाज़ारों में धक्के खा रहे थे। मगर उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, और कुछ अरसे बाद हुआ ये कि मंडियों वाले धक्के खाते खाते बड़े बिजनेसमैन बन गए, और यूनिवर्सिटियों वालों ने डिग्रियां लेकर उन्हीं मंडी वालों के पास नौकरियां शुरू कर दी। स्टडी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर, आईटी स्पेशलिस्ट या फाइनेंस में स्पेशलिस्ट हैं, अगर आपने सिंपल बीए एमबीए किया हुआ है, तो इस बेस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहीं दुकानदार, किसी स्टोर में सेल्समैन की नौकरी मिल सकती है। इससे ज़्यादा आप सिंपल बीए एमए पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज आपके इर्द गिर्द जितने कामयाब सक्सेसफुल लोग हैं, ये सारे वही हैं जिन्होंने लोगों की तनकीद और तंज को बर्दाश्त किया। एक मशहूर कहावत है कि जो बर्दाश्त कर गया वो जीत गया। डिस्कशन काफ़ी लंबी हो गई है, अब मैं इसको इस बात पे कंक्लूड करूँगा, बल्कि आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ रहते हुए गोट फार्मिंग करें, क्योंकि इसमें इनिशियली इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम चाहिए। ये ईज़िली आपके घर वाले इसको मैनेज कर सकते हैं, इसमें नुकसान के चांसेस भी बहुत कम हैं। और हमारी ये आदत है कि हर चीज़ पे हमें कामयाबी की, सक्सेस की गारंटी चाहिए होती है। एज़ अ मुस्लिम इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है कि तमाम अंबिया कराम ने बकरियाँ पाली हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गोट फार्मिंग, बकरियां पालना आपकी मुफलिसी को, आपकी गुर्बत को दूर कर देगा, और ये जिस घर में पाई जाती हैं उस घर में बरकत का बायस बनती हैं।
तो आप अल्लाह का नाम लेके गोट फार्मिंग शुरू करें। अगर इससे बेहतर आपके जहन में कोई बिज़नेस है तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनकी डिटेल ये है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि चराई के बगैर बकरियों को पाला जा सकता है या नहीं। सेकंड, जिन लोगों के पास सब्ज़ चारा उगाने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है और ना ही चराई के लिए जगह है, क्या वो कामयाब गोट फार्मिंग कर सकते हैं। थर्ड, क्या गोट फार्मिंग शहर में रहने वालों के लिए फिजिबल है जहां हर चीज़ पैसों की ख़रीद कर बकरियों को खिलानी पड़ती है। फोर्थ, गोट फार्मिंग में 1-2 साल वेट किए बगैर कैसे पैसे कमाए जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के इतने वसाइल नहीं होते कि वो 2 या 3 साल का इंतज़ार करें। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किए बगैर आप कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम को मैं इस बात पे कंक्लूड करूंगा कि अगर आप ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो बर्दाश्त और सब्र करने की आदत अपने में डालें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। अल्लाह।